सम्राट होने के बाद भी और भगवान के चरणों में उसकी इतनी प्रीति, इतना प्रेम भगवत चरणों में, अगर वो भजन कर सकता है उसके ऊपर तो पूरे राज्य की जिम्मेवारी है और आपके ऊपर तो केवल एक परिवार की जिम्मेवारी है। अगर वो इतना बड़ा राजा भजन कर सकता है, ये जिम्मेवारियां और कर्तव्य तो बस बहाने हैं। आप कहोगे कि घर में ऐसा माहौल नहीं होता, कभी कभी अशांति का वातावरण होता है, तो सुनो, अर्जुन जो युद्ध भूमि में खड़ा है, दोनों तरफ से बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं और अर्जुन वहां खड़ा होकर गीता का उपदेश सुन रहा है। क्या ये भक्ति नहीं हो सकती? अगर आप कहो कि हम तो पापी हैं, तो सदना कसाई को ले लीजिए। क्या काम था उसका? मांस बेचता था, वो विशाली ग्राम को वार्ड बनाता, लेकिन उद्देश्य क्या था? हर समय कृष्ण कृष्ण विठल विठल। अगर उद्देश्य सही हो तो याद रखना, कोई जिम्मेवारियां कभी आगे नहीं आती। अच्छा, अजामिल से अधिक पाप किसने किए होंगे? जीवन भर जिसने कुसंग में रहकर अपना जीवन बिताया, क्या उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई? उस पर भगवान ने क्या कृपा नहीं की? जिम्मेवारियां और समय नहीं मिलता, ये सब बहाने हैं। और याद रखो, भक्ति में कभी कोई बहाना नहीं चलता। अरे भक्ति तो घर का कार्य व्यवहार करते हुए भी हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गृह थाको वनो थाको सदा हरि बोलो थाको। तुम घर में रहो या भवन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? तुम्हारा मन कहां है। तुलसी बाबा कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। और ग्रंथ बीरी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हमें मानुष की देह मिली है। देखो कितनी कृपा की है भगवान ने, मनुष्य का शरीर हमें दे दिया। और फिर भी हम बहाने बनाते हैं कि समय नहीं मिलता। अरे जिम्मेवारियां बहुत हैं, क्या करें, कर्तव्य बहुत हैं। ये सब बहाने हैं और भक्ति में कभी कोई बहाना नहीं चलता। अगर कभी एकांत में बैठकर सोचोगे ना, तो हर तरफ भगवान की रहमत ही नजर आएगी। किस्मत पर कर नाज है वजह तेरी रहमत, खुशियां जो मेरे पास हैं वजह तेरी रहमत, और चलती जो मेरी सांस है वजह तेरी रहमत। जीवन का हर पन्ना उनकी रहमतों से ही भरा होगा। और अब जो ये 7 दिन भगवान ने हमें दिए हैं, ताकि हम प्रभु को याद कर सकें। प्रसंगों के बहाने हमें उस हरि की याद आए। ये समय भगवान ने हमसे निकलवाया है। कल वेद व्यास जी ने भागवत जी के महात्म्य में बहुत ही सुंदर श्लोक कहा, और आज मंगलाचरण के 3 श्लोक कर रहे हैं। अच्छा, ये मंगलाचरण होता क्या है? भगवान को स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उन्हें याद करना,
यही तो है मंगलाचरण। कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करो, उन्हें स्मरण करो, क्योंकि इससे कार्य की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता। कल वेद व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः, और आज कह रही हैं सत्य परम धीमहि। कल प्रणाम करने को कहा तो आज कह रही हैं उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करो। किसी ने कह दिया अरे ध्यान की क्या आवश्यकता है? जो पानी का स्वभाव होता है ना, हमेशा नीचे की ओर गिरने का होता है। अगर पानी को ऊपर उठाना है तो एक यंत्र लगाना पड़ता है। ऐसे ही जो मानव का मन है उसका एक ही स्वभाव है, अगर उसको खाली छोड़ दिया जाएगा तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो मानव का मन विवेक में लगा रहे, गलत कार्यों में ना जाए, इसीलिए कहा गया भगवान का ध्यान करो, उन्हें स्मरण करो। और गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम। नित्य मतलब हर पल हर क्षण भगवान को याद करो। ये नहीं मंदिर में गए, जय जयकार किया और घर आए, सारा दिन भगवान को भूल गए। घर के मंदिर में 5 मिनट जोत जगाई, हाथ जोड़कर बैठे, फिर सारा दिन कोई लेना देना नहीं। ये भक्ति नहीं है। घर का कार्य व्यवहार करते हुए हर पल हर क्षण अपने प्रभु को याद रखो। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्मादस्य हेतोन व्याधि तरतस शचार्थे स्वभिज्ञ सव्राट तेनो ब्रह्म हृदय आदि कव्य है मुह्यंती यत् सूर्य है तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो वृषा धामना स्वेत्ना निरस्तुकम सत्यम परम धीमहि। जन्मादस्य भागवत जी के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ज अक्षर से इसकी प्रारंभ कर रही है, और जो व्याकरण कौमुदी में ज अक्षर माना गया है ये दुख का प्रतीक माना गया है। और वेद व्यास जी के मन में ऐसा क्या दुख था कि उन्हें जय से प्रारंभ करना पड़ा? क्यों? क्योंकि उनके मन में एक अशांति थी। वेद व्यास जी कहते हैं जन्म आदि विकारों से रहित होने पर भी भगवान ने वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। फिर पूछा किस हेतु से जन्म लिया? गो ब्राह्मण और संतों के कल्याण के लिए और अधर्मियों के नाश के लिए। फिर पूछते हैं भगवान कैसे प्रतीत होते हैं? स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वरा। सद्ग्वाल बालों के मध्य में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे एक सूर्य की चमक होती है, सूर्य चमक रहा हो। और जो स्वयं प्रकाशवान है, किसी के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे परम सत्य को हम आज नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। और मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहा गया निर्मत सतनानाम सताम। ये निर्मत सत्ता है क्या? मतलब ईर्ष्या। कथा का अधिकारी कौन है? जिसके मन से ईर्ष्या चली गई हो। आज कलयुग में अपने सुख से सुखी कोई नहीं है। दूसरों को देखकर, दूसरों के सुख को देखकर हर मानव
मानव दुखी है। तना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए, कि कोई हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, जो हमारे पास है उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो हमारे पास नहीं है किसी और के पास है, उधर हमारा मन अधिक आकर्षित होता है। लेकिन याद रखो, अगर हम किसी की दुआ नहीं ले सकते तो ऐसा कार्य भी मत करो कि कोई हमें बद्दुआ दे जाए। अगर किसी के मार्ग में फूल नहीं खिला सकते तो कोई हक नहीं हम किसी के मार्ग में कांटे बिछाएं। आज लोग हंसना भी भूल गए और रोना भी भूल गए। टेंशन्स हंसने नहीं देती और अभिमान रोने नहीं देता। हम सोचते हैं अरे यहां रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे सब देख रहे हैं। लेकिन याद रखो, भगवान के आगे रोगे ना, जगत के सामने रोगे, जले पे नमक छिड़काएगा। रोगे मेरे गोविंद के आगे तो आकर चुप कराएगा। आज लोग हंसना भी भूल गए और रोना भी भूल गए। श्रीमद् भागवत कहती है, कथा का श्रेष्ठ अधिकारी वही है जिसके मन से यह ईर्ष्या चली गई हो। और देखो कितना बड़ा इसका महत्व बताया। अभी हमने कथा श्रवण नहीं की, केवल यही विचार बनाया कि हम भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्धते। ये नहीं कहा विराजमान हो गए, क्योंकि जो स्वयं विराजमान होगा वो स्वयं उठ भी जाएगा। ये बोला गया अवरुद्धते, मतलब हमारे हृदय में बंदी बनकर बैठ जाते हैं। जब तक आप नहीं चाहोगे, भगवान आपके हृदय रूपी आसन से नहीं उठेंगे। देखो कितना बड़ा महत्व है इस कथा को श्रवण करने का। अभी आपने श्रवण नहीं की, केवल मन बनाया और भगवान आपके हृदय में आकर बैठ गए। और मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पद्रु गरितम फलम शुक मुखाद्रव सुयतम। निगम कल्पतरु यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने कह दिया, अरे भैया इतना ही पका हुआ है तो गिरते ही फट गया होगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, अरे यह गिरा नहीं, शाखा दर शाखा नीचे आया है। सर्वप्रथम भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान दिया नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर आज कलयुग में हम सब जीवों को इसका अमृत पान करवाया। फिर कहा गया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भूरि भावुका। पिबत भागवतम, इस कथा को सुनना नहीं पीना है। ये मत सोचकर आना कि हम सुनने जा रहे हैं, ये कहना कि हम पीने जा रहे हैं। और पिया कैसे जाएगा? दोनों कानों को डोना बनाकर। अगर एक कान से सुनोगे तो बात हृदय में नहीं उतरेगी। अगर दोनों कानों को डोना बनाकर पियोगे तो बात हृदय की गहराई तक जाएगी।
और जो बात हृदय की गहराई तक उतरती है वही हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकती है। जब दोनों कानों से इस कथा को पियोगे, आपके हृदय में बात उतरेगी, आपको आघात लगेगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकेगा। भगवान कौन कौन सी अवस्था में मिलते हैं? ये भीषण को कब मिले? जब उसे लात लग गई। और ध्रुव जी को कब मिले? जब उसे मां की बात लग गई। और भक्त शिरोमणि प्रहलाद, उन्हें ना तो किसी की लात लगी और ना ही किसी की बात लगी। उन्हें स्वयं से हृदय आघात हुआ, अपने गुरुदेव की कृपा से, नारद जी की कृपा से। तो 3 अवस्थाओं में भगवान मिलते हैं। या तो किसी की बात हमें लग जाए, या परिवारजनों से कोई ठोकर मिल जाए, या फिर गुरुदेव कृपा करें, सत्संग सुनते सुनते उनकी कोई बात हमारे हृदय में चोट कर जाए। इन 3 अवस्थाओं में भगवान हमें मिलते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, इस रस को पीने के महत्व से आना। अगर आप हृदय में नहीं उतारोगे ना, तो कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। कुछ भी कहा जाए तो ये सोचना कि मेरे लिए कहा जा रहा है, सिर्फ मेरे लिए। अरे ये कमियां तो मुझ में हैं, ये दोष तो मुझ में है, मुझे इन्हें दूर करना है। जब ऐसा सोचकर श्रवण करोगे, हमें किसी से कुछ लेना नहीं, वह कैसा है या उसके जीवन में क्या कमियां हैं। आज हम दूसरों की कमियां निकालते हैं, लेकिन याद रखो, जिस दिन अपनी कमी निकाल लोगे ना, तो किसी के दोष तुम्हें नजर आएंगे ही नहीं। कुछ भी कहा जाए, सोचो मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे इसे दूर करना है। जब ऐसा सोचकर इसे श्रवण करोगे, तो श्रीमद् भागवत जी आप पर कृपा करेगी। और इस दुनिया में सबसे बड़ा रस कौन सा है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रस भगवान के नाम में है। भगवान का एक नाम रस है, और रस की स्वरूप कौन है? साक्षात राधा रानी। अगर आप राधे राधे नाम के रस को पियोगे ना, तो स्वयं बिहारी जी आपके पीछे पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस रस को पीने की आदत है। तो प्रिय परम श्रेष्ठ रस राधा रानी के नाम में बताया गया है। तो सब मिलकर मेरे साथ इस रस का पान करेंगे। क्या कहेंगे सब मेरे साथ? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम